अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मियां अनवारुल्लाह करामी आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। बेल आइकन दबा दिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। हजरात मोहतरम, आज हम गुफ्तगू करेंगे अमेरिका और रूस के दरमियान ताज़ा तरीन चपकलश, फिर अमेरिका और चाइना के दरमियान मामलात अलास्का में जो कॉन्फ्रेंस हुई है, और तीसरे दर्जे में हम बात करेंगे कि नैब और मरीम नवाज की बाहिमी कशमकश। पहले मरहले की तरफ आएंगे तो अमेरिकन ब्रॉडकास्ट कंपनी के एक एंकर ने मोहतरम जो बाइडेन से पूछा कि क्या आप समझते हैं कि रूसी सदर पुतिन कातिल है? तो अमेरिकी सदर ने फुल फौर जवाब दिया कि वाकईतन मैं समझता हूं कि रूसी सदर कातिल है। ये दो बड़ी बैन अवी कुव्वतों के दरमियान ये एक मुकालमा है। कितना परेशान कुन, हैरान कुन, हैरतनाक मुकालमा हो रहा है। इस पर रूस का क्या रद्द अमल हुआ? अगर कोई मामूली ताकत होती तो वह भीगी बिल्ली बनकर घर में बैठा रहता। रूस ने फिल फौर अपने सफीर को अमेरिका से वापस तलब कर लिया है। यानी गैरतमंद कौमें, बाहमियत कौमें, बासलाहियत कौमें जब भी उनकी क़यादत पर कोई लबकुशाई करता है या इशारतन, कनायतन, तौहीन और तजलील का जरिया बनता है तो उसकी क़यादतें, वो मुल्क अपनी कौमी गैरत के पेश नज़र फौरी तौर पर एक्शन लेने के लिए तैयार होता है। अमेरिका को जवाब देते हुए रूस ने अपने सफ़ीर को मुल्क के अंदर तलब कर लिया है, वापस बुला लिया है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है रूस भी अपने तय एक एंटिटी है, दुनिया भर में एक अच्छा बासलाहियत मुल्क माना जाता है। और चाइना और अमेरिका के दरमियान भी जब से अमेरिका के नए सदर आए हैं तो जियो बाइडेन जब भी कोई सदर आता है तो अपनी पॉलिसियों के दफा के लिए या पॉलिसियों के नवाज के लिए अपने मसल्स का अंदाजा लगाता है कि मैं कितना ताकतवर हूं और मेरे जो मद्दे मुकाबले हैं, हरीफ हैं या हलीफ हैं, उनकी ताकत का तयन मैं किस तरह करता हूं। तो अलास्का में एक मीटिंग होती है जिसमें चाइना के भी लोग शामिल होते हैं। चाइना के यांग जी पी शामिल होते हैं, वांग जी जो वजारत खारजा के नुमाइंदे शामिल होते हैं, और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइज़र और सेक्रेटरी खारजा जो थे एंटी ब्लैकन कहते हैं, वो भी शामिल होते हैं। उसमें जब मुज़ाकरात का डेट डोला जाता है तो बुनियादी तौर पर तो ये मुज़ाकरात इसलिए बर्पा किए गए थे कि अमेरिका ने अपनी ताकत का तयन करना था कि क्या मेरी अब भी बर्तरी दुनिया के अंदर, सुप्रीमेसी, हेजमनी, अथॉरिटी दुनिया के अंदर मानी जा रही है, या मैं फिर नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आगे बढ़ूं। तो वहां पर गुफ्तगू करते हुए चाइना ने क्या कहा? चाइनीज सफीर ने यह बात कही है कि अमेरिका नजायज दबाव की बुनियाद पर हम अमेरिका के किसी नजायज दबाव को कबूल नहीं करेंगे, और जो अमेरिका दूसरे ममालिक के अंदर जाबराना दाखिली मुदाखलत करता है वो भी हमारे लिए नापसंदीदा है। हम किसी सूरत में, किसी हाल में उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और चीन पर नई पाबंदियां जो आयद की हैं, क्या यही तर्ज मेहमान नवाजी है? यानी चाइना के नुमाइंदों ने यह कहा कि ये आपकी मेहमान नवाजी है, हम घर पर बैठे हैं और आप चाइना के खिलाफ तजारती और मुआशी पाबंदियां आयद कर रहे हैं। और साथ हमारा किसी भी अमरीकी इक़दाम से चाइना वालों ने कहा हमारा कोई इक़दाम जो है, हमारा अज़म, नस्बुलैन, हौसला मुतज़लज़ल नहीं होगा, हम दीवार चीन की तरह खड़े रहेंगे मैदान के अंदर। और फिर अमेरिका ने मजीद इल्ज़ामात क्या आयद किए हैं? भाई आपके घर मेहमान आए हुए, आप इल्ज़ामात पर इल्ज़ाम धरें। एक ये कहा कि चीन की तरफ से हम पर साइबर क्राइम के खतरात मंडरा रहे, हमें खतरा है चीन की उस सलाहियत का, टेक्नोलॉजी का जो साइबर क्राइम के हवाले से है। और फिर ये कि हमारी जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी साइबर क्राइम के हवाले से खतरात दरपेश हैं। यानी अमेरिका अंदर से इतना अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा है। और फिर जो उसकी साउथ चाइना के अंदर चपकलश है, उसके बारे में भी अमेरिका ने उसे साउथ चाइना सी के बारे में खबरदार किया है। और साथ अमेरिका ने यह ऐलान किया है, क्या ऐलान किया है? वो भी अपनी ताकत के जोम में मुब्तला होकर वो चाइना को यानी सामने मुखातब करके ये ऐलान करता है कि हम हांगकांग की, ताइवान की, जापान की, इंडिया की पुष्टपनाही करते रहेंगे। यानी वो हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमारा उनकी मदद करना हमारे फ़राइज़ मनसूबी के अंदर शामिल है। यानी चाइना को घूरते हुए सामने रखते हुए बात कही है कि जब भी कोई युद्ध या जंग पैदा होती है तो हम फिर हांगकांग का, ताइवान का, जापान का, इंडिया का साथ देंगे, उनकी पुष्टपनाही करेंगे। और चीन ने फिर क्या मुतालबा किया? ये चीन को भीगी बिल्ली तो नहीं बनाया, चीन भी अपनी ताकत के अंदर इजाफा कर रहा है, अपनी अस्करी कुव्वत के
अंदर, अपनी मुआशी ताकत के अंदर उसे भी जोम है अपनी सलाहियतों का, अपने नेटवर्क का, जो दुनिया भर में वन बेल्ट वन रोड का नेटवर्क फैला रहा है, उसे अपनी तजारती कुव्वत पर एतमाद है। तो चाइना ने आगे क्या कहा कि दौलत, और ये अमेरिका की आदत है कि वो अपनी दौलत और अस्करी कुव्वत की बुनियाद पर बैरून ममालिक के अंदर वो दबाव की जाबराना पॉलिसी अख्तियार करता है। और अमेरिका जो है, अमेरिका पर यह इल्ज़ाम लगाया चाइना ने कि अमेरिका अपने मुल्क के अंदर नस्ल परस्ती का एक मंबा बन गया है। यहाँ स्याह फाम लोगों पर जुल्म और तशद्दुद बर्बरियत की जाती है, यानी उनको दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। चाइना ने रद्द अमल के तौर पर वो उस पर, अमेरिका पर यह इल्ज़ाम लगा दिया और ये बात भी कही है कि जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का चाइना के खिलाफ आप एहतजाज करते हैं तो आपके मुल्क के अंदर भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, यानी इंसानों की तौहीन और तजलील हो रही है। और फिर दुनिया के अंदर जो अमेरिका अपनी मर्जी का, अपने मुताबिक एक जमहूरी निज़ाम नाफिज करना चाहता है, वो निज़ाम तो अमेरिका के अंदर नाकाम हो गया है। उस पर बहुत से लोग गिला और शिकवा करते हैं। अमेरिका के अवामुन्नास ने उस निज़ाम पर, वो जमहूरी जो मुसल्लत अमेरिका करना चाहता है दूसरे ममालिक पर, उसको रद्द कर दिया है, उसे रांदा दरगाह करार दे दिया है। वो जमहूरी निज़ाम अदल और इंसाफ पर मबनी नहीं है, लिहाजा वो दुनिया भर में चल नहीं सकता। और फिर अमेरिका को सफारती अदाब का भी इल्म नहीं है। मेहमान नवाजी का ये मतलब होता है कि आप चाइना की, या हमारी चीन ने कहा कि आप हमारे तजारती मुआहदे बंद कर दें, हम पर पाबंदियाँ आयद कर दें, हमारे लिए मुश्किलात की क्रिएट कर दें, हम पर इल्ज़ाम तराशी करें और ये कहें कि भाई आपने गैर मुसलमानों पर जुल्म किया है, आपके यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, चाइना को संभल के रहना चाहिए, हम अपने दोस्तों का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो चाइना भी खम ठोक कर मैदान में आया है। उसने पहली मरतबा दुनिया के अंदर साबित किया है कि अपनी इंडिपेंडेंट सेपरेट एंटिटी को और एक आलमी मुआशी कुव्वत जो चाइना 2028 में बनने जा रहा है, उसकी असली कुव्वत के अंदर भी इजाफा हो रहा है। और चाइना ने जो वन बेल्ट वन रोड का, वो सारे एशिया को मिलाएगा, यूरोप तक मिलाएगा, यानी चाइना दुनिया भर में एक ऐसा नेटवर्क तजारती कायम कर रहा है जो बड़ी से बड़ी आलमी मुआशी ताकत को जेर नगू करने की पोजीशन है, यानी अपनी ताकत को, मुआशी ताकत को वो मुस्तहकम करने जा रहा है। तो अगली बात हम ये बात कहते हैं कि अब फिर एक और मामला जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान का तस्करा ना हो बतौर पाकिस्तानी की, और सियासत का तस्करा ना हो, यह भी मुनासिब बात नहीं लगती। मरियम नवाज फिर अब दोबारा 26 मार्च को नैब के अंदर तलबी है, क्या वो माजी की तारीख को दोहराया जाएगा? क्या वहाँ ईंटें, रोड़े और ये भी बरसाए जाएंगे, या फिर नैब होशियार है, चुकन्नी है, उसे अदारों की मदद हासिल शायद वो करने के लिए तैयार हो, या तो मरियम को उस पेशी से पहले ही कोई ना कोई एक ऐसी सेफ कस्टडी में लिया जाएगा, या फिर उस दिन बेहतर इंतजाम किए जाएंगे ताकि मुल्क के अंदर नैब जग हंसाई का जरिया न बने। और मरियम नवाज की तरफ से जिस तरह बबांगे दोहल और पूरी जुर्रत और ताकत के साथ मुजाहरा किया है कि पहले हमारा एहतसाब होता रहा था, हमारी हमें तजलील किया गया, हमारी तौकीर की गई, हमें बेवकूफ़ करार दिया गया, हमें दुनिया के अंदर बदनाम तरीन करने की कोशिश की गई। अब वो एहतसाब का वक्त ख़त्म हो गया है, अब हिसाब का वक्त आ गया। मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज की गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये नतीजा निकाला है कि हम चढ़ दौड़ेंगे हमलावरों में नेब पर, और हम देखेंगे कि हमारा इस मुल्क के अंदर एहतसाब कौन कर सकता है। किसी में ताकत और जरूरत नहीं कि हमारा एहतसाब कर सके। और साथ दोनों की ख्वाहिश है, मरियम नवाज की और फिर मौलाना फजल रहमान की, कि पीपल्स पार्टी को भी साथ चिपकाए रखें, उनका दूर से प्रेशर डाले रखें ताकि वो अपनी जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक है उसके अंदर दोबारा दमखम पैदा कर सकें, जो बेदम हो गई है आपस में इख्तलाफी की बुनियाद पर। तो उनका ये ख्याल है कि हम अपनी इस ताकत को मुश्तमे करें। नून लीग वाले, मैंगल ग्रुप और फजल रहमान, इन ताकतों के सारे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोश भी रहती है तब भी हम वो अपना हदफ हासिल कर सकते हैं। हुकूमत मरियम नवाज ने जो बड़ी अहम बात की है कि अब हम वो एहतसाब, जो जंग की बात नहीं करते, अब जो पीटीआई है खुद एहतसाब के मैदान में खड़ी है, जो उसने कमिटमेंट किए हैं, वादे किए हैं, लोगों के साथ जो मंशूर दिया है, क्या उस पर अमल दरामद करती है? उसे भी जल्द वक्त आने वाला है, यानी आइंदा इंतखाबात के अंदर वो खुद लोग उनका मुहतसिब बनेंगे, उनका एहतसाब करेंगे और उनको इक़्तिदार की सीढ़ी से नीचे फेंक देंगे। मरियम नवाज की ये कलमात, लगता है इससे पीटीआई को थोड़ी सी सुकून और आसानी पैदा हुई है। लगता है कि पीटीएम ने ज़हनी तौर पर यह आमादा हो गया है कि वो मौजूदा हुकूमत को अपना वक्त पूरा करने के देगी। वाखुर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।